नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SRICT गेट मेरठ में। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट से थर्ड यूनिट से पहला टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अमंग द अंडर डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री दैट हैड chosen the path of planning for its development. Economic planning refers to the process wherein a central planning authority, keeping in view the resources of the country, makes an attempt to control economic factors with a view to achieving predetermined objective within a specified period of time। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग दो वर्ड से बना है, इकोनॉमिक और प्लानिंग। किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमी है उसको प्लानिंग के तहत एक डेवलप्ड फॉर्म में पहुंचाने के लिए ही इसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। इट मीन्स कि उस कंट्री की इकोनॉमी को प्लान करना है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि उस कंट्री के अंदर जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज को हैं उनको यूज़ करना है। किस लिए यूज़ करना है कि जो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा, इस तरीके के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं कि वहाँ पे बेरोजगारी को हटाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना, ठीक है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक टाइम सेट होता है जो कि बेसिकली इंडिया के अंदर 5 ईयर 5 साल का बनाया जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं कि 5 ईयर्स प्लानिंग कमीशन इनको सेट करता है। बट अब करंट में जो है 5 ईयर्स प्लान की जगह किसने ले लिया? नीति आयोग ने। जब से मोदी जी आए हैं, फर्स्ट टेन्योर जब मोदी जी का रहा तो इन्होंने उसकी प्लानिंग कमीशन की जो जगह है वो नीति आयोग को सेट किया है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमिक जो प्लानिंग है इंडिया के अंदर, उसके फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर्स आ जाता है आपका डेमोक्रेटिक। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया के अंदर है उसका जो नेचर है, जो उसका फीचर है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्लानिंग कमीशन तो लेकर चलती ही है, बट साथ में ही वो जितने भी स्टेट्स हैं आपके, उन सब की भी राय उसमें, सजेशंस उसमें लेती है। 5 ईयर्स प्लान को सेट करते हुए स्टेट्स की भी सजेशंस ली जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स। इंडिया के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं। 3 सेक्टर मेन है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। ठीक है। इन सभी के अंदर एक सिमिलरिटी लाने के लिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि किस सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, किस में कम, तो सभी की सहभागिता इसमें ज़रूरी होती है। और दूसरा, इन सभी सेक्टर्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डेवलपमेंट की कोशिश वहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान। दोनों ही प्लान्स की एग्जिस्टेंस होती है, सेंट्रल प्लान और स्टेट प्लान। सेंटर की तरफ से जो प्लान सेट किया जाता है और स्टेट की तरफ से, दोनों ही प्लान यहाँ पे एग्जिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस, वो उसमें हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत क्या है कि इसमें फोकस किया जाता है एलोकेशन ऑफ फंड्स पर। ठीक है, फंड्स के एलोकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, रादर देन एम्फेसिस ऑन अचीविंग फिजिकल टारगेट्स ऑफ द प्लान। ठीक। नेक्स्ट है अनचेंजिंग प्रायोरिटीज़। अब प्रायोरिटीज़ जो हैं उसमें हमें टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। जो प्रायोरिटीज़ स्टार्टिंग में सेट की गई वही प्रायोरिटीज़ आज भी चलती आ रही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग। प्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब है कि जो इंडिया की जो प्लानिंग रही है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों रही है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इट मीन्स कि प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रल अथॉरिटी है इकोनॉमी को प्लान करने के लिए, और वो कौन है? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन के अंदर एक रोल प्ले और होता है किसका? वो है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। ठीक है। और जिसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसको हेड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या है, 5 ईयर्स प्लान के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उन्हीं पर फोकस किया जाता है कि वो टाइमली अचीव किए जा सकें। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। प्लानिंग अथॉरिटी प्रिपेयर द प्लान एंड रिप्रेजेंट द सेम टू द गवर्नमेंट। प्लान सेट कर लिया, गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाता है। अब गवर्नमेंट को यदि ये ठीक लगता है तो उसको फिर क्या करते हैं कि उसको अप्रूव किया जाता है। गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ओवर
every economic activity, namely production, exchange, distribution, consumption, investment, saving, prices, foreign exchange, trade, etc. क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट डेवलपमेंट। अब कंप्लीट डेवलपमेंट से मीनिंग यहाँ पर ये है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी में कोशिश ये की जाती है कि इक्वल डेवलपमेंट हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, इस तरीके के जितने भी सेक्टर हैं उन सब में इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये एक इसका फीचर है। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेट टाइम पीरियड, और जितने भी 5 ईयर्स प्लान होते हैं उसके लिए एक टाइम पीरियड सेट किया जाता है जो कि 5 साल का होता है। कुछ प्लान हमारे ऐसे भी रहे हैं जिनका टाइम पीरियड काफ़ी कम रहा है, जैसे कि कभी कंट्री के बीच में युद्ध हो गया या अकाल पड़ गया, कुछ इस तरीके के, उन सब चीज़ों के कारण ऐसा हुआ है। बट बेसिकली 5 ईयर्स प्लान हमारे यहाँ पर रहते हैं। क्लियर है, और आज तक हुए भी हैं। और नेक्स्ट है आपका स्लोगन्स। अब जितने भी 5 ईयर्स प्लान हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं स्लोगन्स भी सेट किए गए हैं, जैसे कि अभी स्लोगन्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड इक्विटी, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रेट, एट्सेट्रा। तो जितने भी 5 ईयर प्लान हुए हैं उनके लिए एक स्लोगन सेट किया गया है। स्लोगन कहीं ना कहीं एक एंथुसियाज्म भरता है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो वो 5 ईयर प्लान है उस 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या रहेगा। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।